नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कभी कभी बहुत सिंपल सवाल हमारे व्यूअर्स पूछते हैं और एक नहीं कई व्यूअर्स सेम सवाल पूछते हैं अलग अलग तरीके से। उसमें एक सवाल है कि कोर्ट किसको देती है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी व्यक्ति की जिसकी डेथ हो गई है या इवन की विल भी है, उसके प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का राइट कोर्ट किसको देती है और क्या देती है, कौन इंटाइटल है इसके लिए। तो इसमें दो सिनेरियो होते हैं, मैं बताऊं। पहला कि अगर कोई विल है उस व्यक्ति का जिसकी डेथ हुई है, तब तो बहुत सिंपल है, उस विल में जो भी बेनिफिशियर है वो जा सकता है। दूसरा, अगर उस व्यक्ति की इंटेस्टेट डेथ हो गई है मगर मतलब कि उसने कोई विल नहीं बनाया है, तो क्या होगा। तो इसका एक प्रोविजन है सेक्शन 218 इंडियन सक्सेशन एक्ट में 218 में, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके बैकग्राउंड में आपको ये बात बताता हूँ। सबसे पहला तो ये चीज़ है कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पर्सनल लॉज पिक्चर में आ जाते हैं अगर इंटेस्टेट डेथ हो गई तो अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट और जैन है, तो ये सेक्शन 218 से कवर होता है। अदरवाइज अगर वो, चूंकि इस सेक्शन में क्रिश्चियन कवर नहीं होता, वो उस पर लागू नहीं होता। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर इंटेस्टेट डेथ हो जाने के बाद प्रॉपर्टी डिवोल्व करती है पर्सनल लॉ के अनुसार, तो अगर वो हिंदू मुस्लिम है तो उसके हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉज के अनुसार होगा। तो वो सभी व्यक्ति जो उस पर्सनल लॉ के तहत इंटाइटल्ड हैं उसके प्रॉपर्टी का, इवन पार्ट, होल और पार्ट प्रॉपर्टी का, वो सभी कैपेबल हैं या वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो कोर्ट किसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करती है। तीसरा, कि अगर कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा और जिस व्यक्ति की डेथ हो गई उसकी प्रॉपर्टी अनएडमिनिस्टर्ड है, तो इवन की क्रेडिटर, जो उसके क्रेडिटर हैं, जो डिसीज्ड के क्रेडिटर हैं, उसके लेनदार हैं जिन्हें पैसा लेना है, वो भी अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटा मोटी तौर पे ये है कि जो भी उस प्रॉपर्टीज़ के बेनिफिशियरी हैं, बिल के ज़रिए या बिना बिल के अपने इंटेस्टेट सक्सेशन एक्ट के ज़रिए, पर्सनल लॉज में जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ऐसे इन सब पर्सनल लॉज के ज़रिए वो सभी अप्रोच कर सकते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट को, और वो सभी इंटाइटल्ड हैं। तो होप अब ये इशू आपको क्लियर हो गया होगा। मैं उन व्यूअर्स को, बहुत कॉमन जो सिंपल व्यूअर्स हैं, जो एडवोकेट नहीं है या जिनको लॉ की जानकारी नहीं है, मैं उनके लिए ये वीडियो सिंपल शब्दों में बना रहा हूँ और उनको ये मदद करेगा समझने में और कोर्ट को अप्रोच करने में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। आपको अगर कोई इशूज है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं उसको डील करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।